क्रिप्टो सांड इज़ हियर। आज जितनी मार्केट क्यों गिर रही है, क्या है रीजंस, देखते हैं। हर तरफ लाल है और आज मार्केट का बहुत बुरा हाल है। तो मेजर रीजंस में से पहला रीज़न ये है कि यूएस इकॉनमी ट्रम्बल कर रही है। तो कहते हैं ना, जैसे कि अगर यूएस कभी भी छींक मारता है तो पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। तो अगर यूएस इकॉनमी में कुछ भी गड़बड़ होगी तो पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि अभी उनका जुलाई में $35 ट्रिलियन की डेट सीलिंग टच हो गई थी, तो उन्होंने अब फिर वो डेट सीलिंग बढ़ाई थी। तो जो डेट है इनके लोगों को ही पे करना है। तो हर एक आदमी पे एक पर्टिकुलर अमाउंट का डेट है। अराउंड 40 से 50 लाख रुपए एक बंदे को गवर्नमेंट को पे करना है ताकि वो डेट फ्री हो सके पूरी कंट्री। और मार्केट्स के गिरने का एक और बहुत बड़ा रीज़न है जो ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, वो एस्केलेट कर रहा है बहुत ज़्यादा और वॉर होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। यूएस ने वार्निंग और एडवाइजरी जारी की है दूसरी कंट्रीज़ के लिए जो कि आसपास रहती है और जो इन दोनों कंट्रीज़ के वॉर से इफ़ेक्ट हो सकती है। मेजॉरिटरीली पूरा वर्ल्ड ही इफ़ेक्ट होगा। आप देखें कि गोल्ड प्राइस ऊपर जा रहे हैं, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे और स्टॉक्स नीचे आएंगे, मार्केट्स नीचे जाएंगे, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। बट जो एसेंशियल गुड्स वाली चीज़ें होंगी, एसेंशियल चीज़ें होंगी, वो ऊपर जाएंगी। और जो क्रिप्टो मार्केट गिरने का सबसे बड़ा रीज़न है वो इथेरियम के जो ईटीएफ्स बने थे, तो उसमें बहुत पैसा आ रहा था। जब तक पैसा आ रहा था तब तक तो अच्छा था। अब वो उसमें से पैसा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। $170 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है एक वीक में, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल मनी है वो स्मार्ट मनी है और वो अभी बियरिश हो रही है क्योंकि वॉर्स की पूरी आशंका है, इसीलिए। और इथेरियम के नीचे गिरने से बिटकॉइन गिरा है और बिटकॉइन के नीचे गिरने से इस बार सारे मार्केट नीचे गिरी है। तो अब देखते हैं कि बिटकॉइन क्या परफॉर्म कर रहा है। आज बिटकॉइन ने नियर अबाउट 49,000 टच करके डिप लेके वापस आया। आज बिटकॉइन 49,000 डिप करके वापस पुल बैक लिया है बिटकॉइन ने। अभी वो फ़िलहाल चल रहा है 52,700, बट ये मेरे हिसाब से एक छोटा सा कम बैक है। फिर से मार्केट डिप करेगी क्योंकि 24 घंटे के अंदर अगर कुछ भी एक्सकलेशन होती है ईरान और इसराइल के बीच में तो मार्केट्स में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होने को दिखेगा। जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था जब इन्होंने मिसाइल्स फायर कर दी थी ईरान ने इसराइल पे, तो इश्यूज आ गए थे। तो उसमें उस केस में भी यही यही हुआ था, रातों रात मार्केट गिर गई थी। 20 से 30% गिरी थी और अभी तो 28% से ज़्यादा गिर चुकी है मार्केट। अभी देखते हैं क्या होगा आगे। और 24 घंटे या 48 घंटे, एक दो दिनों में पता लग जाएगा। अगर वॉर एक्सकलेट होता है या वॉर होता है तो मार्केट ये जो बिटकॉइन है ये $40,000 तक भी आ सकता है। जो हमारी रियलाइज्ड वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में देखी थी 31,420, तो वहाँ तक भी गिर सकता है। अभी तो फ़िलहाल बीटीसी एक कम बैक ले रहा है, पुल बैक आया है और जैसे देखते हैं कि पुल बैक कितना परफॉर्म कर पाता है। अगर ये 56,000 को क्रॉस कर देता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये ऊपर ही जाएगा 64,000 की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ता हुआ। अगर नहीं करते तो देन दे आर मोर पॉसिबिलिटी टू ब्रेक डाउन टू 40। देखते हैं, अगर वॉर होता है तो ये और नीचे गिरेगा और बाकी मार्केट्स भी नीचे गिरेगी। S&P 500 भी लॉस रिपोर्ट कर रहा है, निफ्टी 50 भी गिरा है और नाइकी भी गिरा था। जो जापानीज़ इंडेक्स है वो भी 10% से ज़्यादा गिरा था, अब वो भी एक पुल बैक ले रहा है। उसके पुल बैक जैसे इनमें सब मार्केट्स में पुल बैक आया तो बिटकॉइन की मार्केट में भी पुल बैक देखने को मिला है। तो अभी क्या है कि अभी मार्केट मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, तो अभी ये सिंक कर रही है जो स्टॉक मार्केट्स है उसके साथ। क्रिप्टो मार्केट अब सिंक करके चल रही है। पहले ये अपना अलग ट्रेजेक्टरी में चलती थी। कुछ टाइम पीरियड्स में जब वॉर हुए या फिर क्राइसिस आया तो बिटकॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया है। बट अब क्या है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स घुसे हुए हैं इसमें, तो जो वो स्टॉक मार्केट के हिसाब से सोचते हैं तो वो इस मार्केट को भी उसी तरह मैनिपुलेट करते हैं और ट्रीट करते हैं। तो वैसे ही ये इस मार्केट में हमें ड्रॉप्स और वॉलीटिलिटी देखने को मिलेगी। तो अब देख लेते हैं दूसरे कॉइन्स का क्या हाल है। वैसे तो जो इथीरियम है, इथीरियम ने बहुत ज़्यादा मार झेली है। 4,000 से गिरता हुआ वो आज 2,000 टच करके गया है। देखिए, जो भी लोग फ्यूचर्स में रहते हैं 2,100 टच करके गया है। जो भी लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो तो मैक्सिमम टाइम लिक्विडेट ही होते हैं।
एक एक ट्रेडर ने क्या किया था, एक ट्रेडर ने $1 मिलियन से ट्रेड लिया हुआ था लॉन्ग का किसी मीम कॉइन पे 3x के साथ, बट वो भी लिक्विडेट हो गया। क्योंकि यू नेवर नो कि बिटकॉइन कितना नीचे गिरा है। अगर बिटकॉइन 10% भी गिरता है तो ऑपरेटर्स उसको या एक्सचेंज उसको 30% से भी गिरा सकते हैं, जो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स है उससे ज़्यादा भी गिरा सकते हैं, डिपेंड करता है। क्योंकि उन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए, उन्हें लिक्विडेशन सेट करनी है। लिक्विडेशंस की जहाँ तक बात है तो 53,000 जब टच किया था तो 600 मिलियन लिक्विडेट हुए थे। इसमें आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इथेरियम ही लिक्विडेट हुआ, 250 मिलियन से ज़्यादा इथेरियम की लिक्विडेशन हुई हैं पोजीशंस, और 231 बीटीसी की हुई थी। तो इथेरियम पे बहुत ज़्यादा सट्टा खेला जा रहा है, अगर आप देख पाओगे तो एथीरियम पे सबसे ज़्यादा बैटिंग चल रही है अभी। और जितने भी एथीरियम बेस्ड कॉइन्स थे सब गिरावट में हैं। अगर आप देखोगे एथीरियम की ही डोमिनेंस सबसे ज़्यादा गिरी है। एथीरियम की डोमिनेशन को भी बहुत बड़ा हिट लगा है, नियर अबाउट 20% गिर गई है। पहले वो 17% हुआ करती थी और अब वो 15% समथिंग पे है। तो जितने भी इससे रिलेटेड ऑल्ट कॉइन्स थे, वेदर इट्स सोलाना जो कि कॉम्पिटिटर था एथीरियम का, वो भी एक हिट लिया है आज। और शीबा इन हो गए, जितने मीम कॉइन्स हैं उन्होंने भी बहुत तगड़ा हिट लिया है। अभी वो फ़िलहाल रिकवरी पे हैं। और आप देख सकते हैं BCH भी $272 पे गिरा था। XRP भी नीचे से उठ रहा है अभी, और मैटिक भी ऊपर जा रहा है फ़िलहाल। देखते हैं रिकवरी आएगी या ये फेक बाउंस है, क्या होता है देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। दो दो दिन के अंदर सब पता चल जाएगा। तो अभी इसमें जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है वो लिंक है। लिंक अराउंड $8 पे गिरा है, $11 से। अब देखेंगे तो $11 से सीधा $8 पे गिरा है, तो अच्छे अच्छे बंदे इसमें लिक्विडेट हो चुके हैं। लिक्विडेशन इसमें बहुत आई है, और ये लिंक बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इसने। ये अराउंड 4.85 से $22 तक गया है, तो नियर अबाउट 5 to 6x हुआ है। बाकी इसमें नियर भी एथीरियम का कॉम्पिटिटर है, तो ये भी अच्छा परफॉर्म किया था। इसने भी $1 से $9 टच किया है, अराउंड 9x। तो इसमें भी आप देखते रहना। बाई जोन इसका जहाँ तक आप देख सकते हैं तो 2.5 पे आप खरीद सकते हैं अगर चाहें तो, बट दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। सो एवेक्स को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। एवेक्स भी $66 से नीचे गिरा है, और देखते हैं तो इसमें 47.6 तक वो वापस आ सकते हैं। जो फिबोनाची लेवल है इसका, उसको ये टच कर सकता है। तो इसमें सबसे अच्छा जो कॉइन अभी तक जो चल सकता है वो है स्केल। सो इस पर क्या है कि गेमिंग इकोसिस्टम बिल्ड हुआ है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये वापस से $1 टच कर जाए। ये $1.25 गया था, तो अभी ये फ़िलहाल चल रहा है 3.5 सेंट के आसपास। सो इट इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। लेट्स सी इसमें क्या होता है। और DYDX भी अगर आपको पता है कि इसके मैट्रिक्स क्या है, अनलॉक कब कब है, कोई भी अगर बाई करते हैं तो उससे पहले आप इसके मैट्रिक्स देखें कि कंपनी के अनलॉक्स कब आ रहे हैं, कंपनी इसको कब अनलॉक कर रही है, जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट के कब अनलॉक्स आ रहे हैं। तो इसके वीकली मंथली अनलॉक स्टार्ट हो चुके हैं। तो देखे आप, जैसे इसने $5 टच किया था ऊपर, $4.5, और फिर ये फिर से बिलो $1 आ चुका है। तो इसमें हिट भी अच्छा मिल रहा है, इसको नीचे गिर रहा है बहुत तेज़ी से। बाकी गाला की बात करें, गाला भी एक गेमिंग टोकन है, इकोसिस्टम बेस्ड। सो इसने लास्ट जो टच किया था हाईएस्ट वो था ऑल टाइम हाई 83 सेंट। तो 83 सेंट भी जा सकता है अगर बिटकॉइन $1,00,000 चला जाए तो। लेट्स सी कि जैसे बिटकॉइन परफॉर्म करेगा वैसे ही बाकी इकोसिस्टम्स परफॉर्म करेंगे। ट्रंप ने कोट किया था कि अगर कोई भी क्रैश आता है तो वो मेरे आने से पहले आ जाए मार्केट में, ताकि कि ट्रंप ने कहा था कि मेरे आने से पहले ही क्रैश आ जाए मार्केट में, ताकि मुझे इतना इफ़ेक्ट या बैकलैश ना देखना पड़े कि मेरे आने पे मार्केट नीचे चली गई। क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन ही है, और पहले वो क्रिप्टो को
क्रिप्टो को के ख़िलाफ़ बहुत बोलते थे, अगेंस्ट रहते थे, बट उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज उनको सपोर्ट कर रही है, तो उनमें से कुछ ये बिटकॉइंस और क्रिप्टोज़ की भी होगी, वो उन्होंने उनको फंडिंग दी है उनकी पार्टी को। तो अब वो उनके अगेंस्ट ना बोलकर अब वो फॉर में बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जैसे ही वो पावर में आते हैं वो क्रिप्टो को लीगलाइज़ करवाएंगे अच्छे से, और उसके लिए ऊपर एक बिल लेके आएंगे ताकि वो क्रिप्टो फेवरेबल नेशन बन सके। तो देखा यही जाएगा कि ईरान इसराइल की अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा एक्सकलेट करती है और एथेरियम के ईटीएफ्स की क्या पोजीशंस चलती है। क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस और दूसरे कॉइन्स के एनालिसिस के बारे में देखने और जानने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीक, एंड आप हमारे ट्विटर चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।